दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें माना जाता है कि मार्केट में असली प्रॉफिट स्मार्ट मनी के साथ चलकर ही कमाया जा सकता है। स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और हेज फंड्स। जैसे ही ये मार्केट में एंटर करते हैं, मार्केट का बिहेवियर कंप्लीटली बदल जाता है। कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और कभी वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होना भी कॉमन है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। बिना इन कंपोनेंट्स को समझे आप ना सही एंट्री ले पाओगे और ना ही ये पहचान पाओगे कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहाँ एंटर कर रही है। इन कंपोनेंट्स को समझने के बाद ही आप चार्ट पर सही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑर्डर ब्लॉक हमें यह बताता है कि स्मार्ट मनी ने कहां पर बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। यहां सबसे बड़ी मिस्टेक रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, वो मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस से समझते हैं। एक थिन लाइन ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि प्राइस वहीं से रिवर्स होगा। लेकिन स्मार्ट मनी लाइंस पर नहीं, जोन्स पर काम करता है, और वही जोन होता है ऑर्डर ब्लॉक। चार्ट पर ध्यान से देखो, एक छोटी कैंडल के बाद अगर प्राइस सडनली तेज मूव करता है तो रिटेल ट्रेडर उस मूव को देखकर एक्साइटमेंट में एंट्री ले लेता है। लेकिन स्मार्ट मनी उस मूव से पहले वाली लास्ट बेयरिश कैंडल में एंट्री ले चुका होता है। वही कैंडल एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है मूव यहां से शुरू हुआ, लेकिन स्मार्ट मनी जानता है कि मूव की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बड़ी गलती यह है कि रिटेल ट्रेडर हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जहां इम्बैलेंस बना हो और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो। अगर उस कैंडल के बाद मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज नहीं दिखाया तो वो कैंडल यूजलेस है। अब समझते हैं लिक्विडिटी को। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ही स्मार्ट मनी का फ्यूल होता है। सोचो, आपका स्टॉप लॉस आमतौर पर कहां लगता है? हाई के ऊपर या लो के नीचे, और यही जगह लिक्विडिटी होती है। स्मार्ट मनी पहले प्राइस को वहां ले जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, उन्हें ट्रिगर करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्मार्ट मनी को सेल करना है तो उसे बायर्स चाहिए, इसलिए वो प्राइस को ऊपर पुश करेगा, ब्रेकआउट दिखाएगा, रिटेल ट्रेडर्स को बाय में फंसाएगा और फिर अचानक मार्केट को नीचे गिरा देगा। यही रीजन है कि हर ब्रेकआउट प्रॉफिटेबल नहीं होता। मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस पर नहीं, लिक्विडिटी पर चलता है। अब बात करते हैं FYG यानी फेयर वैल्यू गैप की। जब मार्केट बहुत तेज मूव करता है तब बायर्स और सेलर्स के बीच इम्बैलेंस बन जाता है। चार्ट पर यह गैप दिखाई देता है। मार्केट हमेशा बैलेंस पसंद करता है, इसलिए वो वापस आकर इस गैप को फिल करता है। रिटेल ट्रेडर यहां गलती करता है, वो रनिंग कैंडल्स के पीछे भागता है, जबकि स्मार्ट मनी पेशेंटली वेट करता है कि प्राइस वापस FVG जोन में आए। अब आते हैं BOS और CHOCH पर। BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट प्रीवियस हाई या लो को क्लियरली ब्रेक करता है। CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, जैसे बियरिश से बुलिश या बुलिश से बियरिश। रिटेल ट्रेडर्स हर ब्रेकआउट को ट्रेंड चेंज मान लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी लेता है, फिर CHOCH बनाता है और उसके बाद BOS से ट्रेंड कंफर्म करता है। अब पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ऑन ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, FVG और BOS, इन चारों कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अकेले किसी एक कंपोनेंट पर ट्रेड करना गैसवर्क है, स्ट्रैटेजी नहीं। चार्ट पर अगर प्राइस किसी जोन से तेजी से मूव करता है तो उस मूव से पहले वाली लास्ट ऑपोजिट कैंडल को मार्क करो, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। उस मूव में बने FVG को भी मार्क करो। अब पेशेंटली वेट करो कि प्राइस वापस उस जोन में आए। जब प्राइस वापस आता है तब लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, यानी कहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। जब कंफर्मेशन मिल जाए तब एंट्री लो। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऊपर बफर के साथ रखो और टारगेट लिक्विडिटी जोन पर रखो। याद रखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब है कॉन्फ्लुएंस, यानी एक साथ मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस। अगर चार्ट पर 2 से 3 कंपोनेंट्स अलाइन नहीं हो रहे हैं तो ट्रेड अवॉइड करो। पेशेंस ही सबसे बड़ा एज है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखो SMC मास्टर, और ऐसे ही वैल्यूएबल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए स्पाइक फॉरेक्स चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करो।